जो गुफ्तगू वैसे आज हो रही है, अलाउ मी टू से, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख आप दोनों शख्सियात ने बड़ी गौर से देखी है, बट मुझे मदद साहब ये बताइएगा, ये इसे हम क्या कहें? हमारे तो एक उम्मीद भी थी कि शायद टेम्परेचर बेहतर होगा, को मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको देखने के बाद तो मुझे लगा कि शायद ये मामला रुक गया है और या बढ़ने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि मसला उस मुलाकात पे फंसा हुआ है जो कि इमरान खान साहब से हो नहीं पा रही। जी शुक्रिया मुनीब। देखिए, मेरे नुक्ते नज़र से तो शायद मुज़ाकरात अभी शुरू ही नहीं हुए थे। एक माहौल बन रहा था, दो मुलाकातें जो हुई उसमें जो बातें हुई उसको हम मुज़ाकरात नहीं कह सकते आप, हाँ एक मुज़ाकरात से पहले का जो माहौल है उसको हम देख सकते हैं। मुझे लगा ये कि शायद जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं उसके बाद से सूरत हाल में मुझे तब्दीली नज़र आई उसमें, और दोनों तरफ से जो गैर संजीदगी है वो बड़ी नज़र आई। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को चाहिए था, अगर वो मेरा ख़्याल है ये इंसिस्ट करना कि मुलाकात करवाएं, ये होना चाहिए था। और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि ज़ाहिर है जो भी पीटीआई मुज़ाकरात करेगी वो ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान करेगी, बिल्कुल ठीक। और इसलिए जो नॉर्मली बेहतर होता कि एक माहौल बनाया जाता कि इमरान खान से वो रेगुलर एक्सेस होती उनकी मुज़ाकरात के हवाले से। आप उनको जेल में मुलाकात में अगर डिफ़िकल्टीज़ थी या तहफ़्फ़ुज़ात थे तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर देती कोई गेस्ट हाउस वगैरह में, बजाय इसके कि क्योंकि बनी गाला का एक कॉन्सेप्ट तसव्वुर दूसरा हो जाता है, लेकिन किसी गेस्ट हाउस में इमरान खान को या शाह महमूद कुरैशी को, ताकि पीटीआई का को ये कॉन्फिडेंस होता। दूसरे ये गैर ज़रूरी बात थी, मेरा ख्याल है पीटीआई को भी अपने मुतालबात दे देने चाहिए थे तहरीरी तौर पर, उसमें कोई हर्ज नहीं था। और अगर पीटीआई में कुछ हिचकिचाहट थी तब भी हुकूमत को बहुत ज़्यादा इस पर इसरार करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर है वो सारे 4-5 मुतालबात जो हैं वो हैं। असल चीज़ तो ये है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते या कामयाब हों तो एक रिटन एग्रीमेंट होता है हमेशा। जितने भी मुज़ाकरात देखें आप, एक तहरीरी मुआहिदा होता है जिसमें दोनों फरीक के दस्तखत होते हैं और वही मैटर करता है। मीटिंग के अंदर क्या होता है, मीटिंग के अंदर उतार चढ़ाव आता है, कशीदगी होती है, कभी नरमी होती है, कभी अच्छी गुफ्तगू हो रही होती है, कभी तल्ख हो जाती है, कभी वॉकआउट हो जाता है, कभी बॉयकआउट हो जाता है। ये सब पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे असल चीज़ ये होती है कि उसका आउटकम क्या हुआ। वो मुझे लगता ये है कि पिछले चंद दिनों में ख़ास तौर पे हमारी ज़्यादा बहस अगर हम देखें दोनों तरफ की, तो हुकूमत की तरफ से ज़्यादा इंसिस्ट हमें नज़र आता है कि आप तहरीरी तौर पे दें कौन से मुतालबात हैं आपके, और पीटीआई की तरफ से ज़्यादा ये कि आप हमें इमरान खान से मिलने की, जिसको राना सनाउल्लाह सब लोग कहते हैं, लेकिन मुझे मतलब पता नहीं कि इसकी क्या वजूहत है कि क्यों नहीं मुलाकात जो है जिस तरीके से होनी चाहिए थी फौरी तौर पे वो नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में गैर संजीदगी मुझे दोनों तरफ की नज़र आती है, और उससे नज़र ये आता है कि शायद मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही रुक गए हैं। राना साहब, ये एक तो एलिमेंट गैर संजीदगी का है, या आपको क्या ये भी लगता है कि इसके अंदर जो मेन बात है, जो सिग्निफिकेंट चीज़ है, वो उसका ताल्लुक शायद मुकम्मल तौर पर हुकूमत के पास नहीं है, या उसका हल हुकूमत के पास नहीं है, और हुकूमत उसके लिए अप्रूवल्स या वैलिडेशन चाहती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी। अब ये जो मुलाकात का ना हो पाना, ये भी एक बड़ा बुनियादी मसला शायद बन गया है तहरीक इंसाफ के लिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस सारे अमल में अब दो चीज़ें हैं कि एक तो मुतालबात के ऊपर एतराज़ वो है, दूसरा ये कि जो मुलाकात नहीं हुई, तमाम तर इंतज़ार के बावजूद आज भी नहीं हुई, उसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? कोई और है? देयर इज अ लॉट मोर दैट मीट्स द आई। I personally think कि there is a serious trust deficit, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है दोनों एंड्स पे है, पीटीआई के एंड पे भी है और हुकूमत के एंड पे भी है। जहां तक बात रही थी एस्टेब्लिशमेंट की, तो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट की नॉड के बगैर तो डेफिनेटली ये लोग बैठ भी नहीं सकते थे। जो आइस ब्रेकिंग का जिक्र किया जा रहा था इस वक्त कि दोनों तरफ से लोग बैठे थे अभी,
और ये थोड़ा सा एक थोड़ी सी आइस ब्रेक हुई थी, और जिसमें बैठ के उन्होंने आपस में बैठ के दे हैड अ कप ऑफ टी टुगेदर। बस उसी हद तक थी। आगे उससे पहले अगर देखा जाए तो कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि दोनों एंड से, पीटीआई के एंड से भी और नून लीग के एंड से भी, हुकूमत के एंड से भी, इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही थी। टीयर 2 के और टीयर 1 के जो पॉलिटिशियंस हैं दोनों एंड से, वो ऐसे बयानात दे रहे थे कि जनाब कि ये शायद काम चलेगा नहीं आगे। और जो कंडीशन रखी है पीटीआई ने, जो कंडीशन रख के बैठे हुए थे कि जनाब हमें ऐसी जगह पे मुलाकात कराई जाए इमरान खान से जहां पे कोई चीज जो है ऑन रिकॉर्ड ना हो। ऑन रिकॉर्ड से मुराद कोई चीज कैमरा ना वहां पे लगा हो, कोई चीज ऐसी ना हो जहां पे वो बात कोई सुन सके, तो वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, वो है यहाँ पे और हर जगह पे है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि जब आप अगर पास्ट में चले जाएं, अगर हिस्ट्री में चले जाएं, तो जब भी कोई यहाँ पे हुई है, बातचीत हुई है, या किसी को एग्जिट मिला है किसी लीडर को, या उसको यहां से भेजा गया है, या उसके लिए थोड़ी सी सख्तियां कम हुई हैं, तो उसमें कोई ना कोई गारंटर जरूर हुआ है, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक के लीडरान हो, चाहे कोई और हो, लेकिन गारंटर जरूर हुआ है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई पर्सनली थिंक देयर इज नो गारंटर, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं एक छोटा सा वाक्य, अगर आपके पास टाइम हो तो आपको कोट करता हूँ कि अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, और अलवी साहब प्रेसिडेंट थे और जनाब इमरान खान साहब की मीटिंग हुई बाजवा साहब से, और उस प्रेसिडेंट हाउस में इमरान खान और बाजवा साहब बैठे हुए थे, और जनाब ये अलवी साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि आप बाहर बैठ जाएं, ठीक है जी। उनको बाहर बैठा दिया, ठीक है जी। अब ये दोनों बैठे और वहां पे एक मतलब गिले शिकवे भी हुए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन गिले शिकवे हुए, और कुछ चीजें वहां पे कमिटमेंट की गई खान साहब की तरफ से कि जनाब नहीं, आइंदा ऐसे नहीं होगा। जैसे वो मीर जाफर मीर सादिक की बात हो रही है, मैं उस पर उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो आइंदा ऐसे नहीं, इस किस्म की बात नहीं होगी। बट वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि जनाब जलसे में खान साहब ने फिर मीर जाफर मीर सादिक का नाम लेना शुरू कर दिया। तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा, और यहाँ पे एक गारंटर कोई नहीं है जो गारंटी दे सके खान साहब की इस वक्त तक। 20 तारीख के बाद, जनवरी 20th, और उसके बाद क्या होता है, वंस द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज ओवर देयर, और वो भी एक देयर आर लाइक इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, कि वो भी इसके लिए गारंटी देते हैं या नहीं देते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। मदद साहब, ये जो एलिमेंट है गारंटी का या किसी गारंटोर का होना, देखिए क्या आपको लगता है कि अगर, क्योंकि निज़ाम जिस तरह का है, मुझे तो नहीं ज़रूरत आपको एक्सप्लेन करने की, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, क्या अगर हम प्योरली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या वो इमरान खान साहब से कोई गारंटी चाह रहे हैं या कोई और मामला है? बिकॉज ये जो मुलाकात ना होने देना या ये सब कुछ ना होना देना, और एक और चीज़ जो हमने विटनेस की है पिछले 2-2.5 सालों में, कि कोई पॉलिसी तब्दील नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की, जिसके अंदर हम ये कहें कि सिग्निफिकेंट शिफ्ट हो गया हो इमरान खान साहब की तरफ, जिस तरह से पहले देखा जा रहा था, वो उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई हो। देखिए मुनीब, इम्पॉर्टेंट ये है कि गारंटर तो खैर बहुत बाद की बात होती है, बाद में आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि किस नौइयत के मुज़ाकरात हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब वाले केस में 2000 में जी जब गारंटर या बीच में इंटरफेरेंस हुई थी नवाज शरीफ साहब को बचाने के लिए, तो वो हुई थी जब उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है इन्हांसमेंट ऑफ सेंटेंस की तरफ चली गई थी, यानी फ्रॉम लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू डेथ सेंटेंस। वहाँ फिर जाहिर है वहाँ जो है वो अरब मुल्कों ने जो है वहाँ कुछ बैरूनी मुल्क से चीज़ें हुई, और उन्हीं के मूव पे ही वो नेगोशिएशंस हुई, और फिर वो उन कंडीशंस पर ही नवाज शरीफ के साथ एग्रीमेंट हुआ और वो बाहर गए।